हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले यहाँ पे टेंस की सीरीज में प्रेजेंट का लास्ट है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज जो हम टेंस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको समझेंगे और ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, और टेंस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर दिख रहा है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो जब भी हमें टेंस पढ़ना होता है तो दो बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो इसका ट्रांसलेशन में यूज़ कैसे होगा, दूसरा है इसका ग्रामर में यूज़ कैसे होगा। अब ट्रांसलेशन और ग्रामर में डिफरेंस क्या होता है? जब हम कोई चीज़ इंग्लिश से हिंदी करते हैं या फिर हिंदी से इंग्लिश करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो टेंस का यूज़ एक तो ट्रांसलेशन में है। अगर हम कोई सेंटेंस देते हैं, अगर उसको बोलते हैं कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, या कोई सेंटेंस देते हैं इंग्लिश का, उसको बोलते हैं कन्वर्ट इनटू हिंदी, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन। अगर हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, दैट इज़ अ ग्रामर यूज़। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस बोला ही डज नॉट रीड्स हिज बुक, है ना, ही डज नॉट रीड्स हिज बुक, तो ये सेंटेंस ग्रामर का है मगर इसमें टेंस का मिस्टेक है। जब डज नॉट आ गया तो उसमें रीड्स नहीं आना चाहिए। तो हमारी बात समझ गए? अगर हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंस में कुछ मिस्टेक करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं, दैट इज़ अ ग्रामर पोर्शन। क्लियर? तो अब हमें ग्रामर पोर्शन भी तभी आएगा जब हमें ट्रांसलेशन पोर्शन आना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि टेंस का यूज़ ग्रामर में कैसे होता है, एसएससी में या अलग एग्ज़ाम में, सीडीएस में, एनडीए में, अदर एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, डीसीएस वगैरह में कैसे होता है उसमें। ठीक है, उससे पूछा होता है किस पार्ट में मिस्टेक है। तो सीधे सीधे हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। हमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसका अगर हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस का है। तो एक तो हम पहचानते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में वर्ड किया दिया होता है। इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में, है ना, सेंटेंस के अंत में रहा है, ठीक है, रही है, ये शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे, और ये वर्ड्स जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं। बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है उस सेंटेंस में टाइम दिया रहता है, समय दिया रहेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, समय दिया होता है, समय, है ना, यहाँ पर टाइम दिया रहता है किसी भी सेंटेंस में, तब हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि एक तो रहा है शब्द है, दूसरा है कि समय दिया हुआ है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे उनको समझना, वो बता देते हैं। इनका जो नियम है, जो रूल है, सबसे पहला ये है, 2-3 बातें हमें समझना है कि जब भी हम समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं और वर्ब के बारे में समझते हैं। मतलब अगर इस टेंस का कोई भी सेंटेंस है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है, सिंगुलर, ठीक है, अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो एक वचन का मतलब है ही, सी, इट, दे, जो आप सब समझते हैं, ही, सी, इट, और नाम है वो भी सिंगुलर है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में बताई हैं आपके लिए। अगर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा हैज़ बीन। ठीक है, ये बात समझना। अगर सेकंड सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा। अगर प्लूरल है तो यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आएगा। ये नीचे कट तो नहीं रहा, एक बार
यहाँ तक ठीक है, नहीं कट रहा है, तो हैव बीन आएगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सभी में आईएनजी आता है, ये बात समझ लीजिए। हिंदी में के मतलब है जहाँ भी रहा है वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी आएगा वर्ब में, जहाँ भी है। तो अगर हम बात करें कि अगर दूसरा है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें एक और पूछते हैं, अगर निश्चित समय दिया है तो सिंस आएगा और अनिश्चित समय दिया है तो फॉर आएगा। टाइम से पहले सिंस, अगर निश्चित डेफिनेट टाइम है कोई, ठीक है, निश्चित समय है तो सिंस आएगा और अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा, अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा। ये बात आपको समझना, FOR नॉट FAR, ये हमारा रूल है, ठीक है। यहाँ तक कवर कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा, और निश्चित समय है तो सिंस आएगा, अनिश्चित समय तो फॉर आएगा। और निश्चित समय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम बात करें निश्चित समय की, कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट टाइम, जैसे कोई डे है वो निश्चित समय में आएगा, है ना, मंडे से ट्यूसडे से, दैट इज़ अ डेफिनेट टाइम। अगर कोई मंथ है ना, जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो निश्चित में आएगा। अगर कोई डेट है, ठीक है, 15 मार्च, ठीक है, डेट कोई है तो भी निश्चित आएगा। अगर कोई ईयर है, ईयर 1981, 2015, तो कभी ईयर है तो वो भी डेफिनेट में आएगा। और उसके बाद है कि अगर कोई बजे है ना, ऑक्लॉक है, बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, तो अगर ऑक्लॉक आएगा, या कह सकते हैं हाँ, बजे जहाँ भी आएगा, कोई दिन में कोई समय होगा अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, जैसे बजे कोई समय आता है, जैसे मान लीजिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह से, तो वो भी डेफिनेट होगा। क्योंकि एक, जैसे पूछिए ना कि वह 1 बजे से, मतलब निश्चित है ना, ही इज़ डूइंग वर्क 1 o'clock, ठीक है। तो ये बात समझ लेना आप लोग, 1 बजे से, तो ये निश्चित समय होते हैं। और अनिश्चित क्या होते हैं उसको समझना आपको। अनिश्चित में कौन कौन से आते हैं? अनिश्चित में आते हैं मिनट, ठीक है, मिनट, 15 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, ये मिनट में आते हैं। आवर, घंटे, ठीक है, घंटे जो हैं वो भी अनिश्चित में आते हैं, है ना, घंटे अनिश्चित में आते हैं। वीक, सप्ताह, हमें नहीं पता, सप्ताह 2 सप्ताह से, कौन से 2 सप्ताह नहीं पता, ठीक है। तो अगर वीक आता है तो वो भी वीक्स, सप्ताह, तो ये भी अनिश्चित समय में आता है। तो ये हमारी बात समझ गए, 10 मिनट, 10 घंटे, है ना, 10 सप्ताह, तो ये सब अनिश्चित समय से हैं। कुछ साल अनिश्चित हो गया, कुछ महीने अनिश्चित हो गया। तो आपको समझ आएगा कि कुछ साल का मतलब है कोई डेफिनेट यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कुछ साल की बात हो रही। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार समझ लेना है, ठीक। तो जब निश्चित होगा तो सिंस आएगा, सिंस में डे, मंथ, डेट, ईयर और बजे वाला क्वेश्चन होगा, तो सिंस आएगा। और मिनट और घंटे वाला होगा और वीक वाला होगा तो फॉर आएगा यहाँ पे, ठीक। अब सीधे सीधे इस पर कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना के देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस बनाया कि जैसे यही सेंटेंस था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी सेंटेंस बनाते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन
ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है। ही हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। अब इसमें रीडिंग के बाद समय दिया हुआ है, तो फॉर 2 आवर। हमारी बात समझ गए आप? इस तरह से बनेगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर यहीं पर होता कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, अगर इस तरह से होता तो क्या बनाते आप, है ना? ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से, क्योंकि बजा है, अगर बजे है तो यहाँ पे सिंस आएगा। अगर प्लूरल यहाँ पे होता तो आता है यहाँ पे फॉर, ठीक। तो इस तरह से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है। 2 हेल्पिंग वर्ब के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है निगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में। उसको समझ लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास है कि हम यही सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, क्या वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आ जाए, है ना। दूसरा है, पहला सेंटेंस, दूसरा है वे 2 घंटे से गाना क्यों गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा है, हम 2 बजे से, है ना, या कह सकते हैं हम मंगलवार, या कह सकते, हाँ, हम रविवार से, है ना, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। ये है 3 सेंटेंस है। हमने इसमें निगेटिव भी दिया है और इंट्रोगेटिव भी दिया है और दोनों चीज़ें दी हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, वो आपको पता है। और क्या बे, हमने कहा कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है किसी भी सेंटेंस में, तो अगर इंट्रोगेटिव बनता है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कायदा हमारा ये है, रूल हमारा ये है, यहाँ पर हैज़ बीन होना चाहिए। लेकिन अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो आपको ध्यान रखना है हैज़, ठीक है, हैज़ दे, सॉरी हैव आएगा क्योंकि बे है ना, तो हैव दे, ये बात ध्यान रखना। बीन, ये चीज़ हमें समझानी थी आपको। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो इंट्रोगेटिव है तो हैव दे बीन, उसका तो पूरा सेम बनेगा। 2 घंटे से गाना गा रहे हैं, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर। हमारी बात समझ गए कि 2 घंटे हैं, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये सेंटेंस, वे 2 घंटे से गाना क्यों गा रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में होता है तो सबसे पहले यहाँ ले आते हैं, वाई हैव दे बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाएगी यहाँ तक, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर, यानी वाई हैव दे बीन। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि इसका राइट ट्रांसलेशन क्या है, राइट ट्रांसलेशन क्या है। ये पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर एग्जाम में भी आता है, जो भी होते हैं, एसएससी है, डीएचएस भी, जो भी एग्जाम है। अब तीसरा सेंटेंस कहता है हम रविवार से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि वी, अगर देखो क्या होता है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नॉट आएगा, बी हैव नॉट बीन, ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग हिंदी सिंस संडे, रविवार से। मैंने क्या बोला, दिन निश्चित होता है, तो रीडिंग
हिंदी सिंस मंडे। बाकी सब तो वही है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि यह मेन चीज़ यहाँ पर है ना, ये चीज़ आपको समझना है। अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं, इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से कि एक सेंटेंस है, इसमें एक सेंटेंस मैं देता हूं आपको कि मान लीजिए सीमा हैज़ बीन singing a song for morning। ठीक है, ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है इसमें, है ना, हैव बीन मोहन रीडिंग a book since evening। ठीक है, ये सेंटेंस है, इस तरह सेंटेंस है। अगर आपको दिया जाए इसमें 1A और हाँ B और C और D, पूछा जाए इसमें गलत क्या है, A B C और D, इस तरह से। तो पूछा जाए इसमें किस पार्ट में गलतियां हैं, तो पहले सेंटेंस अगर गौर से देखोगे, ए में मिस्टेक है, बी में या सी में, ये चीज़ें ग्रामर की हैं और ये आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं, यूपीएससी में भी पूछी जाती है, मेंस में। तो इसमें बताइए क्या मिस्टेक हो सकता है। इसमें जो आंसर है वो डी होगा आपका, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, निश्चित है। मॉर्निंग के लिए फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा, बाकी सब ठीक है। सीमा हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मॉर्निंग, तो इसका डी आंसर होगा, दैट इज रॉन्ग। हमने पूछा कौन सा रॉन्ग है। उसके बाद है हैव बीन मोहन रीडिंग ए बुक सिंस इवनिंग, शाम से मोहन एक पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, क्या मोहन शाम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे गलती क्या है, हैव बीन, ए में यहाँ मिस्टेक है। हमने कहा कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो सब्जेक्ट को बीच में लाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हैव बीन पहले दे दिया। तो आई थिंक ये हमारी बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस लेकर आएंगे। थैंक यू।